हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विकेश सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स विकेश सिंह में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। जैसे का थर्ड सेशन है और इस सेशन में अपन लोग बड़े से बड़े सवालों को करने की कोशिश करेंगे और वो पूरा का पूरा बेसिक से होंगे। और इन सवालों की मार्केट में भी बहुत सारी ट्रिक हैं, लेकिन मैं पूरा का पूरा आपको बेसिक से बताऊंगा। और वो बेसिक भी आपके लिए ऐसा होता है कि वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है। तो आपको पता ही है कि ये पूरा का पूरा आप लोगों का चैनल है वो किसके लिए डेडिकेट है, वो बेसिक के लिए ही डेडिकेट रहेगा और रहने वाला है। तो मैं पहले एसआई की 2 वीडियो बना चुका हूँ, तो इस वीडियो पर डायरेक्ट ना आए तो कृपया करके पहले वाली 2 वीडियो हैं उन्हें कंप्लीट करें, उसके बाद ये है। तो ये वीडियो मेरा केवल और केवल 5 से 6 सवालों का रहने वाला है, लेकिन ये सवाल इतने लॉन्ग होते हैं कि ये सीजीएल मेंस या सीपीओ में ही मोस्टली पूछे जाते हैं और एनटीपीसी में भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इन सवालों को पूछने की हद तक नहीं रहती है। लेकिन ये सवाल ऐसे हैं कि ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इतनी क्लियर कर देंगे कि आपको एसआई में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले अपन लोग एसआई पढ़ेंगे, फिर सीआई पढ़ेंगे, फिर दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। तो अगर फायदा होता है तो आप इनके माध्यम से हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आता हूँ आपको पहले सवाल पर। तो आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आ चुका है, तो इस सवाल को देखेंगे आप। बड़ी खूबसूरत सवाल और बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ सवाल है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए करना आपको ये होता है कि जब भी ऐसे सवाल आपकी ज़िंदगी में आए, तो इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब 2 एसआई कैसे बराबर होती हैं। तो ये मेरी पहली वीडियो का कंटेंट है, तो ये उसी का थोड़ा सा ग्रेड वर्जन है। तो पहले सेकंड वीडियो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो से आने से पहले। तो देखो, 14,400 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि पहले भाग की राशि को 2% की दर से 3 साल के लिए, दूसरे भाग की राशि को 3% की दर से 4 साल के लिए, तीसरे भाग की राशि को 4% की दर से 5 साल के लिए। यदि सभी भागों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि निकालें। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा हो कि इतने बड़े सवाल पेपर में नहीं पूछे जाते, लेकिन भाई ये सवाल पेपर में ही पूछे जाते हैं जब ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो वो ये है, ऐसा ही बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इससे मैंने आपको पहली वीडियो में परिचित कराया और ये भी बताया कि ये कैसे कैसे सवाल आता है और ये कैसे कैसे फॉर्मूला डेरिवेट हुआ। तो देखो, यदि साधारण ब्याज कैसा है मेरे भाइयों, समान है, तो साधारण ब्याज समान है तो मैं क्या करूंगा, 3 प्रिंसिपल मानूंगा। क्योंकि देखो P1 प्लस P2 प्लस P3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 14,400 है। तो देखो, P1 R1 और T1 अपॉन 100, ये क्या हो गया, SI फर्स्ट हो गया, बराबर P2 R2 T2 अपॉन 100, ये क्या हो गया, SI2 हो गया। मतलब जो मेरे को सेकंड प्रिंसिपल मिला और ये मेरा हो गया जो मेरे को थर्ड प्रिंसिपल मिला। और ये सारे के सारे कैसे एक दूसरे के समान है, और इस सबके बराबर मानने के लिए मैंने एक कांस्टेंट मान लिया कि ये सारे के सारे किसके समान है, के समान है। के वो है कांस्टेंट है कि ये वाला भी, पहला पार्ट भी के समान है, दूसरा पार्ट भी के समान है, तीसरा पार्ट भी के समान है, पहला दूसरा समान है, दूसरा पहला समान है और पहला तीसरा समान है। सारे के सारे पार्ट कैसे हैं, पार्ट समान है। तो 100 रखने का मतलब ही क्या हुआ, तो ये क्या हो गया आपका, ऐसा इक्वल कर दिया मैंने। क्योंकि देखो, ये एस आई है और एस आई का फॉर्मूला ये है, तो मैंने सारे का सारा ऐसा इक्वल किया। तो जो P1 राशि है 2% की रेट से 3 साल के लिए, जो P2 राशि है P2 राशि है 3% की रेट से 4 साल के लिए, जो P3 राशि है जो 4% की रेट से 5 साल के लिए बराबर के। देखो, ये मैं के क्यों मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको सॉल्व करने में देगा थोड़ी सी हेल्प। क्योंकि अगर रेशियो पड़ा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, P1 मल्टीप्लाई 6 किसके बराबर है, के। तो P1 किसके बराबर हो गया, k/6 के बराबर हो गया। ठीक है भाई। देखो, जहाँ से P1 किसके बराबर हो गया, देखो मैं इसी प्रकार P1 P2 P3 का रेशियो यहाँ से निकाल दूँ तो 1/k/6 बराबर, यहाँ से रेशियो लिखा है तो आप यहाँ पर रेशियो भी लगा सकते हैं। तो k/12 रेशियो k/20। तो यहाँ से आपका रेशियो आ चुका है, देखो 6 12। देखो, के से के कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि ये के मैंने माना था, तो इस सवाल में इसका कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। जो सवाल में आप मानते हैं उसका कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। तो देखो, 6 12 20 का एलसीएम 60 आ गया, तो मैं इन सब में 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60/6 60/12, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें कुछ रखना नहीं होता है। तो देखो, ये आ गया आपका यहाँ से 10/5। तो 10/3 मेरा रेशियो आ चुका है। 10/3 कितना होता है मेरा, 18 होता है, 18 होता है। देखो, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
तो 10 प्लस 5 प्लस 3 कितना होता है आपका 18। अब 18 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 18 की वैल्यू दी है 14400। तो एक की वैल्यू क्या होगी 8 के पीछे 2। ठीक है जी। अब जो भी आपको प्रत्येक भाग की राशि निकालनी है तो प्रत्येक भाग की राशि निकालेंगे। तो देखो इसकी राशि क्या होगी, इसमें आपको P1 में निकालू यहाँ से तो 10 मल्टीप्लाई कितना करना है 800 करना है। P2 निकालूंगा यहाँ से तो 5 मल्टीप्लाई कितना करना है 800 करना है। P3 निकालूं तो मैं क्या करना है 3 मल्टीप्लाई मेरे को 800 करना है। तो ये बड़ी आसानी के साथ 8000, 8 पंजे 40, 4000, ये हो गया आपका 24। तो इस सबको जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा 14400 आएगा। तो बिना किसी, देखो सवाल लंबा है, अच्छा है, खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत सवाल है, लेकिन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जरूर क्लियर करा होगा। देखो अगला सवाल थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है। अगर आपकी क्लियरिटी पहले से क्लियर है तो आप बड़ी आसानी के साथ बना पाएंगे। देखो 18600 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2, 4 और 5 साल के लिए निवेश किया जाता है। यदि सभी भागों से प्राप्त मिश्र धन बराबर है तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है। अब आपके लिए मुद्दा आता है कि मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। और एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल प्लस एसआई क्या हो गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, आपका क्या होगा अमाउंट होगा। तो यहां से आपको कोई भी दोहराए नहीं होना चाहिए कि मेरा अमाउंट क्या होगा। अमाउंट क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया। तो कितने भागों में बांटा, 18600 को इसने 3 भागों में बांटा। तो मैं फिर से P1 प्लस P1 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसे भी 1 मान लो। तो देखो ये हो गया पहला पार्ट, अमाउंट बराबर है तो ये हो गया मेरा P2R2T2 अपॉन 100 दूसरा पार्ट। और ये हो गया मेरा यहाँ से, मैं इसे थोड़ा सा तेज करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये सवाल थोड़े से लेंदी हैं, बड़े भी हैं, उनके लिए थोड़ा स्पेस की मेरे को नीड है। तो ये हो गया आपका P3R3T3 अपॉन। तो यहाँ तक आपको इसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर से आप इसे किसके बराबर मान सकते हैं, के बराबर मान सकते हैं। ये क्या है, एक वेरिएबल है जो मैंने माना हुआ है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट में बस क्या भूमिका निभाएगा, इनको रेशियो में कन्वर्ट करेगा। अब देखो मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो देखो 100 ऊपर जाएगा, इसका मैं एलसीएम लूँ तो 100P प्लस P इंटू आर इंटू टी और 100। अब देखो पूरे में से कॉमन क्या आ गया, P आ गया। तो 100 प्लस आर, P कॉमन गया तो R इंटू टी अपॉन क्या बच गया आपका 100 बच गया। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको कोई दोहराए नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा P1 100 प्लस R1T1 अपॉन बराबर P2 100 प्लस R2T2 अपॉन P3 100 प्लस R3T3 अपॉन 100। सब किसके बराबर चल रहा है, के बराबर चल रहा है। तो 100 आपका जा ही चुका है। तो फिर से देखो मैं यहाँ से आपको बताऊं तो P1 की वैल्यू क्या आएगी, के अपॉन 100 प्लस R1T1, के अपॉन 100 प्लस R2T2, के अपॉन 100 प्लस R3। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू को यहाँ से पुट करूंगा और इसका वैल्यू निकालूंगा। तो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट स्लाइड लेना ही पड़ेगा। तो P1 देखो ये क्या आएगा, P1 ये आ गया P2 और ये आ गया P3। तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3। तो देखो के से तो के कट ही जाना। तो 1 अपॉन 100, R1 की वैल्यू क्या है आपकी 10 और कितने साल के लिए रहा, 2 साल के लिए। रेशियो 1 अपॉन 100 प्लस R2 की वैल्यू क्या है 10, कितने साल के लिए रहा, 4 साल के। 1 अपॉन 100 प्लस 10 अपॉन 5 साल। तो यहाँ से आपका आ गया 1 अपॉन 120 रेशियो 1 अपॉन 140 रेशियो 1 अपॉन। तो देखो ये आ चुका है इनवर्स में रेशियो। अब आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर में तो ये सारा का सारा पैटर्न हटा देना। तो वो हटाएंगे तो आपका क्या आया, देखो मैं फिर से दोबारा से लिखूं P1 रेशियो P2 1 अपॉन 120 आया, रेशियो 1 अपॉन 140 आया, रेशियो 1 अपॉन 150 आया।
अब क्या करेंगे, देखो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। अब हमें डिनोमिनेटर में कुछ छोड़ना नहीं है, तो इसका एलसीएम लेते हैं और उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर इतनी बड़ी कोई संख्या है तो आपको एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो 12, 14, 15 है, तो देखो मैंने कहा 12 गुणा 14 गुणा 15 का मल्टीप्लाई किया सब में। सब में किसका मल्टीप्लाई किया, 12 गुणा 14 गुणा 15 का। अब बाद में एक डिजिट जहाँ से हटाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसे समझ सकते हैं। तो देखेंगे 15 से 15 गया, 14 से 14 गया, 12 से 12। अब जो जा रहा है उसे भी भगाते हैं। ये गया आपका 7 टाइम, ये गया आपका 6 टाइम, ये गया आपका 6 टाइम, और भी कुछ जा रहा है। ये गया 5 टाइम, ये गया 2 टाइम, ये गया 2। ठीक है जी। तो यहाँ से आपका क्या बचा, देखो ये हो गया 7 5 35, ये हो गया 15 दूनी 30, और ये हो गया 7। तो ये मेरा रेशियो आ चुका है 35 रेशियो 30 रेशियो 28। 35 रेशियो 30 रेशियो 28 को मैं जोड़ूँ तो 9 9 9 93। 93 की वैल्यू आपको सवाल में दिया 18,600। तो एक की वैल्यू 2 के पीछे 2 जीरो। अब जो भी वैल्यू निकालनी है, मान लो P1 निकालना है, तो P1 क्या क्या है, 35 गुणा 200, तो 2 जीरो, 35 दूनी 70। P2 क्या है आपका 30 के मल्टीप्लाई 200, ये हो गया 6 4। P3 क्या है आपका 28 दूनी 56 के पीछे। तो बड़ी आसानी से आप P1 P2 निकाल लेंगे। ये सवाल देखने में इतना बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा रियलिटी में सवाल है नहीं। और आपकी बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी क्लियर है तो आप बड़ी आसानी। अब देखो ये सवाल बेहद ज़्यादा स्टूडेंटों को परेशान भी करते हैं, हो सकता है ये आपको भी परेशान करते हैं। नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, करते हैं तो आप सीखेंगे। तो देखो इसके भी मार्केट में बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं, लेकिन मैं केवल और केवल एक ही तरीका बताऊंगा, और उससे आपकी भेजे में ये ऐसा बैठ जाएगा कि आप इसे जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे। तो एक पिता अपने 2 पुत्रों के लिए 18,750 रुपये छोड़कर जाते हैं। देखो पिताजी चल बसे, चले जाते हैं, चले जाने का मतलब मर जाते हैं, जिनकी उम्र कितनी है 12 और 14 साल है, 14 साल के हैं, जिन्हें यह पैसा कब मिलता है 18 साल पर दिया जाता है। मतलब जब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक ये 18 साल के नहीं हो जाए। और इस पैसे को इस प्रकार से बांटा जाए कि उन्हें बराबर हिस्सा मिले। और पिताजी काफी बुद्धिमान है, पढ़े लिखे पिताजी हैं, और वो ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि इन्हें ये पैसा मिले तो कैसा मिले, बराबर मिले। जब तक इस पैसे को किस पर डाल दिया जाता है, 5% के साधारण ब्याज पर बैंक में जमा कर दिया जाता है। पिताजी और भी बुद्धिमान है, उन्होंने ये पैसा किसमें जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, वो भी रेट 5% साधारण ब्याज। वर्तमान में प्रत्येक पुत्र की राशि क्या है, और 18 साल होने पर प्रत्येक पुत्र के कितने रुपए मिलेंगे। अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वर्तमान में तो प्रत्येक पुत्र की राशि क्या है, मतलब अगर वो पुत्र 14 साल का है और एक 12 साल का है, तो मैं अभी से इनकी राशि कैलकुलेट करूं तो वो कितनी होगी। और 18 साल पर तो देखो राशि दोनों को बराबर मिलना है, 18 साल पर तो राशि दोनों को बराबर मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट में राशियों में अंतर होगा। क्यों होगा प्रेजेंट में राशियों में अंतर, क्योंकि इसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा, ज़्यादा टाइम के लिए ब्याज मिलेगा, इसे कम टाइम के लिए। तो प्रेजेंट में इसकी राशि क्या आएगी, कम आएगी, इसकी राशि क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो देखेंगे। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि राशि बराबर मिलने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल तो मिलना ही मिलना है, और उस पर ब्याज भी कैसा मिलना है, उस पर ब्याज भी तो होगा, जब भी तो अमाउंट बराबर आएगा। क्योंकि देखो ब्याज पे जमा है, 5% की साधारण ब्याज पर जमा है, और उनका कुछ पार्टिसिपेशन जहाँ से भी आएगा तो ब्याज भी मिलेगा और प्रिंसिपल भी मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो P1 प्लस P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 वाले फॉर्मूले का ही यहाँ पर यूज कर दूंगा, और ये सवाल को निकालने की करता हूँ। अब देखो दिया कब जाएगा 18 साल पर, एक कितने का है 12 का, एक कितने का 14 का, तो इसे क्या साल ब्याज मिलेगा, 6 साल ब्याज मिलेगा। इसे कितने साल वर्ष ब्याज मिलेगा, 4 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा। रेट दोनों की 5% है। तो मैं फिर से इसे क्या लिख दूं, इसे लिख दूं P1 100 प्लस R1 T1 बराबर P2 100 प्लस R2। इसके बराबर करें, के बराबर कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दौरे की बात नहीं है, अब आपको समझ में आ ही चुका है। तो P1 100 प्लस 5% रेट है, पहले वाले को कितने साल के लिए मिला, 6 साल के लिए। ये मैंने क्यों बराबर किए, क्योंकि ये सारे के सारे मिश्र धन बराबर आएगा 5, और जिसे मिला 4 साल के लिए। P1 रेशियो P2 कितना आ चुका है, देखो 120 इधर आएगा
और 130 इधर आएगा। तो 12 रेशियो 13 हमारा। तो प्रेजेंट वर्थ कितनी है इनकी, देखो 26 होता है क्या ये, हाँ 25 होता है, 26 नहीं होता। 25 की वैल्यू उसने कितनी दी है, 25 की वैल्यू अपन लोगों के लिए दी है 18750। मैं P1 की वैल्यू निकालूं, मतलब छोटे पुत्र की निकालूं, तो 25 का मैं इसमें डिवाइड करूंगा और कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 25 सत्ते होता है 175, तो बच्चा कितना 12 और 25 पंजे होता है 150। तो इसका मैंने ये से डिवाइड कर दिया तो ये एक जीरो आ गया। तो P1 की वैल्यू कितना है 0, 60 की 6 और 7 84 और 6 9000। तो P1 मेरा 9000 आ गया। तो P2 आप बड़ी आसानी से निकाल देंगे, या तो इसमें से घटा देंगे, अगर घटाएंगे नहीं तो इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 750 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का मल्टीप्लाई। तो 0 13 पंजा 65, 91 और 6 होता है 97। तो 9750 इसका क्या आ चुका है, P1 आ चुका है और P2 आ चुका है। मेरे P1 कितना आया मेरा 900 आ गया, P2 कितना आ गया मेरा 9750। अब ये कह रहा है कि 18 साल पर, तो देखो दोनों बेटों के लिए कैसा ब्याज मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो 18 साल बाद का मैं यहाँ से निकालूं तो कितना कितना रुपए मिलेगा। देखो मान लो पहले पुत्र की निकालूं, ये कब है, ये जब 12 साल का था, ये 14 साल का था जब का है ये। अब देखो 100% की वैल्यू मेरे को कितनी दी है, 9000 दी है। तो देखो इस पे कितने साल के लिए ब्याज चलेगा, 6 साल के लिए ब्याज चलेगा। कितने से चलेगा, 5 से चलेगा। तो कितना ब्याज मिलेगा 30%। तो 6 साल बाद ये राशि कितनी हो जाएगी, 130% हो जाएगी। तो 9000 का मैं कितना निकालूंगा 130%। तो 2 जीरो से 2 जीरो में 13 नम्मा 100। तो देखो 18 साल बाद दोनों पुत्रों को समान राशि मिलनी है, चाहे तो आप इससे निकाल लीजिए। ये मैंने किससे निकाला, P2 से, लेकिन दिमाग में कीड़ा है तो P2 सॉरी P1 से निकाला, आप P2 से निकालना। तो देखो 100% की वैल्यू कितनी दी है मेरे को 9750। अब देखो 5% रेट है, कितने साल तक मिलेगा, 4 साल तक मिलेगा। तो यहाँ से कितना हो गया 20 हो गया। टोटल कितना मिलेगा 120 मिलेगा। तो 120 की मेरे को वैल्यू चाहिए। तो 0 से 0, 0 से 0, देखो 12 पंजे 60 की 6, 12 7 84 और 6 9, 12 नम्मा होता है 108 और 9 होता है आपका। तो कहीं से भी निकाल लीजिए, क्योंकि 18 साल के बाद तो दोनों को क्या मिलना है, सेम राशि मिलनी है। तो आप इस प्रकार से सवाल को करेंगे कि दोनों को सेम राशि मैंने मिला दी। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सवाल और सेम सवाल, सेम पैटर्न का सवाल, आपको इस सवाल में करने में कोई भी दुविधा नहीं आनी चाहिए। इतना लंबा है, इतना चौड़ा दिख रहा है, सवाल में कोई दम है। अब देखेंगे सवाल क्या कहता है। एक व्यक्ति ने 2 पुत्रों के लिए, जिसकी आयु कितनी है 6 वर्ष और 18 वर्ष की थी, एक इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये कुछ 1,30,000 रुपये छोड़कर चले जाते हैं। देखो इन जीरो में कोई महत्व तो नहीं है ना, पर जितना भी है उतने से आपको करना है। बांटने का निर्देश दिया कि जब वे 18 साल के हों तो उन्हें समान धनराशि प्राप्त हो, यह मानते हुए कि ब्याज का दर 12.5% वार्षिक है। तो बड़े पुत्र को मिली धनराशि क्या होगी, तो बड़े पुत्र को मिली धनराशि क्या होगी। तो देखो जब बराबर मिलना है तो मैं फिर से क्या करूंगा, 2 भागों में डिवाइड किया मैंने, क्योंकि ब्याज और प्रिंसिपल बराबर होगा। बड़ी आसानी के साथ इस सवाल को आप बनाएंगे, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैंने क्या ले लिया, P1 कॉमन ले लिया। तो 100 प्लस R1 T1 बराबर P2 100 प्लस R2, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या होगा आपका P1 100 प्लस, अब देखो रेट तो मेरी 12.5% है, लेकिन मैं टाइम की बात करूं थोड़ी, 18 साल पर मिलना है। देखो 10 और 6, तो इसे क्या साल का ब्याज मिलेगा, 8 साल का ब्याज मिलेगा। और इसे कितने का मिलेगा, 2 साल का ब्याज मिलेगा। तो 8 साल का ब्याज मिला 12.5% रेट से। P2 100 प्लस, अब रेट क्या है मेरा 12.5%, लेकिन टाइम क्या है मेरा 2। तो देखो P1 100 प्लस 8 पंजे 40, 20 और 8 और 2 10, तो ये हो गया मेरा 100। P2 12.5 दूनी होता 25। तो यहाँ से आ गया मेरा P1 रेशियो P2, देखो 125 इधर आएगा और 200 इधर।
तो 5 रेशियो आ गया मेरा 8। तो मेरा अनुपात आ चुका है 5:8। तो बड़े पुत्र को प्रारंभ में, देखो प्रारंभ का मतलब अभी की बात कर रहा है, 18 साल के बाद तो दोनों को सेम मिलना ही मिलना है। तो 13 का वैल्यू कितना दिया है मेरे को, 13 का वैल्यू दिया है मेरे को 13,000। तो बड़ा पुत्र कौन सा है, उसे 2 साल वर्ष के लिए ब्याज मिला, वही तो बड़ा है। तो मतलब 1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 के पीछे इतना जीरो, तो 8 की वैल्यू चाहिए आपको। बड़ा पुत्र क्यों, ये वाला क्यों है, ये क्यों छोटा है, क्योंकि देखो बड़ा पुत्र को 2 साल ही तो 18 होने में टाइम बाकी है। तो देखेंगे नेक्स्ट सवाल फिर से, मैंने इसी प्रकार के सवाल आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाया हूँ सारी किताबों। तो फिर से क्या करेंगे, एक व्यक्ति इतने रुपए की राशि 5% की साधारण ब्याज पर निवेश करता है कि उनके पुत्र 12 वर्ष के पुत्र व 14 वर्ष की पुत्री को कब मिलेगा, जी 18 वर्ष के होने पर दिया जाएगा। तो 5% वार्षिक साधारण ब्याज से उन्हें एक समान धनराशि मिले तो पुत्र को दी गई धनराशि बताओ। तो पुत्र को दी गई धनराशि बताओ, जब तक 18 वर्ष के होने की ना बोले तो आपको अभी की राशि बतानी है, जब वो कितने का है, 12 साल। तो पुत्र को ही बतानी है, पुत्री की नहीं बतानी। फिर से वही पैटर्न, तो P1 प्लस P1 R1 T1 ऑन 100 बराबर P2 प्लस P2 R2 T2 अपॉन 100। यहाँ से P1 आप कॉमन लेंगे तो 100 प्लस R1 T1, P2 कॉमन लेंगे तो P2 R2 अपॉन 100 प्लस P1। अब देखो मिलेगी कब, 18 साल की। तो बच्चा कितने का अभी, 12 का, बच्ची 14 की। तो इससे क्या साल ब्याज मिलेगा, 6 साल। इससे क्या साल मिलेगा, 4 साल। तो इससे 6 साल और इससे 4 साल। तो P1 तो 100 प्लस 5% रेट से 6 साल के लिए मिला पुत्र को। P2 मैंने पुत्री माना है तो 100 प्लस 5% रेट से 4 साल बाद इसे मिला। तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल हो गया। तो P1 रेशियो P2 क्या हो गया, ये 120 इधर आएगा और 130 इधर आ जाएगा। 12:13, 12:13 होता है 25, और 25 की वैल्यू दी है आपको 3750। और किसका पूछा है, पुत्र का पूछा है। तो पुत्र की फिलहाल कितनी है, 12 है। 12 की वैल्यू मेरे को चाहिए 37500 मल्टीप्लाई 12/25। तो ये गया आपसे 25 सेकंड, 25 12 बचा 5 150 18, 25 12 बता 18। तो ये कितना आ गया आपका, 18 के पीछे 2 जीरो आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को बनाएंगे, और इन सवालों को बनाने में कोई भी दिक्कत आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत तकलीफ होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कमेंट करके। लेकिन देखो इस सवाल के में मार्केट में काफ़ी तरीके हैं, एनसीईआरटी का भी तरीका है, लेकिन इससे ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन इसका कोई भी नहीं कराएगा आपको। तो ये हमारा दावा है इसके लिए। तो वीडियो से अगर आपको फायदा होता है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब भी करके आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको अपडेशन पहले मिल जाएगा कि हमारी वीडियो आ रही है। तो आज का वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही रखता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।